ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के कल हमने 3 सूत्र किए थे। प्रसंग चल रहा है पुनर्जन्म को लेकर के। और आत्मा एक शरीर को छोड़ करके जब दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसके साथ में सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का समुदाय जाता है। तो उसके साथ में प्राण भी जाते हैं। ये जो प्रसंग चलाया है तीसरे सूत्र में, प्राणगतेश्च, जीवात्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश करने में प्राणों की सहायता की भी सिद्धि होती है। प्राण सहयोग करते हैं। उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के जब जीवात्मा जा रहा होता है उसमें प्राणों का सहयोग भी होता है, ऐसा तीसरे सूत्र में स्पष्ट किया है। अब एक बात आगे कही जा रही है कि ये प्राण जो है अग्नि में, वायु में, इन सब में मिल जाते हैं, ये बात कही है। तो उसको लेकर के एक प्रश्न किया जा रहा है। अज्ञादि गति श्रुते रीति चेन्न भाग तत्वात्। अज्ञादि गति श्रुते इति चेत न भाग तत्वात्। तो सूत्र क्या कहना चाहता है, इसको एक बार भाष्य को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सूत्र पर आते हैं। यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निर्वाग अप्येति वातम प्राणः। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आया है, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ करके जाता है, यानी आत्मा शरीर छोड़ करके जब चला जाता है, उसके बाद शरीर तो यहीं रह जाता है, शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन उसी प्रसंग में एक बात कही है, यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य, जब ये पुरुष मर गया होता है तो अग्नि ही वाग अप्येति, वाणी जो है अग्नि को प्राप्त हो जाती है, अर्थात वाणी अग्नि में मिल जाती है। वातम प्राणः, प्राण जो है वायु में मिल जाता है। ऐसे सब इंद्रियों को लेकर के वहां पर बात कही गई है। तो मरण काले वागादय प्राण अज्ञादीन देवान प्रति गच्छन्ति इति श्रुति अपि अस्ति। प्रश्नकर्ता कहता है, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है वहां पर वाग यानी वाणी आदि जो इंद्रियां रूपी प्राण हैं वो अग्नि तत्वों में विलीन होते हैं। देवान प्रति गच्छन्ति इति, उन देवों में मिल जाते हैं। इस प्रकार की जो श्रुति है, पुनः कथम प्राण अपरदेह प्राप्तो जीवात्मना सह गच्छन्ति इति संगच्छते। जब इंद्रियों रूपी प्राण यहीं पर इन तत्वों में विलीन होते हुए दिखाता है, शास्त्र श्रुति कह रही है, तो आप कह रहे हो कि जब जीवात्मा अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसके साथ प्राण जाते हैं, ये बात कैसे संगत है? इति चेत उच्चेता, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे, तर्हि नैवं वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। कुतः, क्यों नहीं कह सकते हैं? भाग तत्वात्, भाक्तम गौणम ही प्राणानाम अज्ञादीन प्रति गमनम। ये जो वाणी जाकर के अग्नि में मिल जाती है, प्राण जाकर के वायु में मिल जाता है, इस तरह का जो कथन किया है ये भाक्त प्रयोग है। भाक्त कहते गौण को,
पीछे अनेक बार भाक्त शब्द आया है, तो ये गौण प्रयोग है, गौण रूप से ऐसा कथन किया गया है। यतः तत्रैव उच्यते, और उसी प्रसंग में ये भी कहा है कि औषधि ही लोमानी वनस्पतीन केशाः। तो जैसे ये वाणी अग्नि में मिल जाती है, प्राण वायु में मिल जाता है, ये इसमें मिल जाता है, ऐसा बोलते बोलते ये भी बोला है वहाँ पर औषधि लोमानी, ये जो शरीर के लोम हैं, शरीर के जो बाल होते हैं ना, ये लोम जो है औषधियों में जाकर के मिल जाते हैं। और फिर कहा केशाः वनस्पतीन, और जो सिर के बाल हैं ये वनस्पतियों में मिल जाते हैं, ऐसा वहाँ पर बोला है। तो केश लोमानां वनस्पति औषधि प्रति गमनमपि तु प्रतिपादितम। जब उसी प्रसंग में ये भी तो कहा है कि हमारे जो सिर के बाल है, शरीर के लोम हैं, ये वनस्पतियों में औषधियों में मिल जाते हैं, ऐसा प्रतिपादन वहाँ वर्णन किया है। क्या इस वर्णन को आप मुख्य मानते हैं या गौण मानते हैं? तद गौणमिति तु स्पष्टमेव, ये बात तो स्पष्ट ही है कि ये गौण कथन है। जब ये गौण कथन है तो वो भी गौण कथन मान लो आप। तत्सन्नियोगेन अग्न्यादीन प्रति प्राणानां गमनमपि गौणम एव इति मंतव्यम। जब लोम और केश भी औषधि और वनस्पतियों में मिल जाते हैं, उसमें विलीन होते हैं, जो बोला है ये गौण कथन है। तो जैसे वो गौण कथन है उसी के साथ इनका भी कथन किया है, तो इसको भी गौण कथन मान लेना चाहिए, वो मुख्य कथन नहीं है। ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। सूत्र का अर्थ अब ले लीजिएगा। अग्न्यादि गति श्रुते इति चेत, प्राण आदि इंद्रियों की जो गति है वो अग्नि वायु आदि में होने से, ऐसा श्रुति के कहने से आप ये कैसे कह सकते हो कि जब आत्मा दूसरे शरीर के लिए जाता है तो उसके साथ में ये जाते हैं, वो तो यहीं पर विलीन हो रहे हैं। अग्नि गति श्रुते, ये सब वाणी आदि प्राण जो है अग्नि आदि तत्वों में विलीन होते हैं, ऐसी श्रुति कह रही है। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। भागतत्वात्, ये तो गौण प्रयोग है, ऐसे गौण कथन किया जाता है, ऐसा सूत्र का अभिप्राय है। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। अग्नि आदि भूतों की गति नहीं, इसमें लिखिए अग्नि आदि भूतों में प्राणों की गति होती है। अग्नि आदि भूतों में प्राणों की गति होती है। अग्नि आदि भूतों में प्राणों की गति होती है, ऐसा कहने वाली श्रुति के होने से, ऐसा कहने वाली श्रुति के होने से ऐसा कहने वाली श्रुति के होने से ऐसा कहने वाली श्रुति होने से अग्नि आदि भूतों में अग्नि आदि भूतों में अग्नि आदि भूतों में प्राण विलीन होते हैं। अग्नि आदि भूतों में प्राण विलीन होते हैं। इस प्रकार बोलना गौण कथन है। इस प्रकार बोलना गौण कथन है। मुख्य नहीं, मुख्य नहीं।
पूरा सूत्रार्थ, अग्नि आदि भूतों में प्राणों की गति होती है ऐसा कहने वाली श्रुति के होने से। अग्नि आदि भूतों में प्राण विलीन होते हैं, इस प्रकार बोलना गौण कथन है, मुख्य नहीं। एक बार श्लोक फिर से बोल दीजिए, ये अर्थ नहीं सब पूरा। अग्नि आदि, हाँ, इनको सूत्र कहते हैं, श्लोक नहीं कहते हैं। अग्न्यादि अग्न्यादि गति श्रुते है इति चेत न भाग तत्वात्। अब सुनते जाइए जब मैं बोल रहा हूं। धन्यवाद। अग्न्यादि गति श्रुते है इति चेत न भाग तत्वात्। और इस सूत्र का अर्थ है, अग्नि आदि भूतों में प्राणों की गति होती है ऐसा कहने वाली श्रुति के होने से। अग्नि आदि भूतों में प्राण विलीन होते हैं, इस प्रकार बोलना गौण कथन है, मुख्य नहीं। संतोष कुमारी जी, ठीक हो गया। संतोष कुमारी जी का क्या प्रश्न है? या वैसे ही ठीक है जी, हाँ जी। अगला सूत्र है, प्रथमे अश्रवणाद इति चेत न त एव ही उपपत्तेः। प्रथमे अश्रवणाद इति चेत न ता एव ही उपपत्तेः। भाष्य को देखेंगे। उत्कृष्टे द्युलोकाख्ये अग्नौ सूक्ष्म देह वाचिनीनाम अपाम अश्रवणम अस्ति। उत्कृष्टे द्युलोकाख्ये अग्नौ, जो उत्कृष्ट द्युलोक नामक अग्नि है, क्योंकि द्युलोक को उत्कृष्ट माना जाता है। उत्कृष्ट का मतलब है बहुत ऊंचा है, महान है, बहुत व्यापक है। द्युलोक प्रकाश युक्त लोक कहलाता है, और द्युलोक प्रकाश युक्त होने के कारण से प्रकाश को उत्कृष्ट ही माना जाता है, अंधकार को तो निकृष्ट माना जाता है। तो इसलिए उत्कृष्ट शब्द का प्रयोग किया है। तो उत्कृष्टे द्युलोकाख्ये अग्नौ, उत्कृष्ट द्युलोक नामक अग्नि में सूक्ष्म देह वाचिनी नाम अपाम, जो सूक्ष्म देह के रूप में, यानी सूक्ष्म शरीर के रूप में जो 18 तत्वों का समुदाय है, उसको अपाम शब्द से बोला था पीछे। तो उस अपाम शब्द से बोले जाने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, उसका अश्रवणमस्ति, वहाँ तो श्रवण है ही नहीं, अर्थात वो द्युलोक में जाता है ऐसा वहाँ पर कोई वर्णन ही नहीं बताया जा रहा है। जैसे कि वो उदाहरण दे के समझा रहे हैं, असौ वाव लोको गौतमा अग्नि तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धाम जुह्वति। असौ वाव लोका गौतमा, वहाँ प्रसंग है चांदोग्य उपनिषद में। गौतम को समझाते हैं, हे गौतम, ये जो असौ वाव लोका, ये जो ऊपर का जो सूर्य लोक है, द्युलोक है, उसमें जो अग्नि है, तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ, इस अग्नि में देवाः, देवलोग जो है, श्रद्धा नाम की आहुति देते हैं। श्रद्धाम जुह्वति, श्रद्धा को आहुति के रूप में प्रदान करते हैं, ऐसा वहाँ प्रसंग आया है। तो वहाँ श्रद्धा को लेकर के बोला जा रहा है, वहाँ पर तो अप शब्द को लेकर के तो बोला नहीं है। वहाँ ये नहीं कहा देवाः अपाम जुह्वति या आपह जुह्वति, ऐसा नहीं बोला है। नहीं अत्र आहुतौ आपह श्रूयन्ते, उस आहुति में आपह का श्रवण नहीं हो रहा है, किंतु श्रद्धा श्रूयते, वहाँ श्रद्धा की आहुति दी जा रही है।
तस्मात् यद आप एव न सन्ति तर्हि ताभिः सह परिष्वक्तस्य जीवात्मनः देहांतरगमन प्रसंगो न उपपद्यते इति चेद उच्चेत। जब वहाँ पर आपह को सुना ही नहीं जा रहा है, आपा का श्रवण ही नहीं हो रहा है, वहाँ तो श्रद्धा का श्रवण हो रहा है। जब वहाँ आपा ही नहीं है अर्थात सूक्ष्म शरीर ही नहीं है और उस सूक्ष्म शरीर के साथ में जुड़ा हुआ जीवात्मा का दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए द्युलोक में जाने का जो प्रसंग बताया जा रहा है उसकी सिद्धि नहीं होती है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है और ये बात आपको तब समझ में आएगी छांदोग्य प्रसंग का आप समझेंगे। छांदोग्य उपनिषद में ये जो प्रसंग आया है उस प्रसंग को आप समझ लेंगे तो यहाँ सूत्रकार का उत्तर और प्रश्नकर्ता का प्रश्न भी समझ में आएगा। तो छांदोग्य उपनिषद में प्रसंग आया है जब कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ करके जाता है तो वो दो प्रकार से जाता है, एक तो चंद्रलोक को जा करके वापस आता है और एक सूर्यलोक को जाता है, या कोई सूर्यलोक को जाकर के फिर लौट के आता है। तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप ऐसे देख रहे हैं जैसे मेरे को पता नहीं क्या रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि उपनिषदों को आपने पढ़ा है। अब उपनिषदों को आपने पढ़ा है तो उसकी आवृत्ति अगर आपकी होती है या उसको आप सिंगावलोकन करते हैं या जब ये वेदांत दर्शन पढ़ते हैं तो इनको पढ़ते समय जो जो प्रसंग आते हैं उपनिषदों के उनको खोल करके आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। और सारी बातें मैं ही बता दूंगा तो फिर आप मेहनत कब करेंगे? तो वहाँ प्रसंग ये आया है जब एक व्यक्ति शरीर को छोड़ता है तो वो जाता है अर्थात परमात्मा उसको ले जाता है। कहाँ जाएगा? तो उसके लिए दो बातें कही कि एक तो चंद्रलोक को जाकर के वापस लौट करके आता है और एक सूर्यलोक को जाता है तो मुक्ति में जाता है। जो चंद्रलोक को जाता है वो पुनर्जन्म के लिए आता है। जब चंद्रलोक से वापस लौट के आता है इसका अर्थ है अपने पुण्य कर्मों के आधार पर या पाप पुण्य के बराबर जो भी जैसा पाप और पुण्य दोनों रहते हैं व्यक्ति के, उनके कारण से वापस शरीर को प्राप्त करता है। तो कभी कभी सूर्यलोक में जाकर के आने की स्थिति होती है लेकिन जा नहीं पाता है क्योंकि उसके उतने पुण्य नहीं होते हैं। ये एक प्रसंग है। ये केवल कहने का अभिप्राय है कि चंद्रलोक को जाने का मतलब है चंद्रलोक जो है पुण्य कर्मों का एक सिंबल है, चिन्ह है, यानी सांसारिक सुख को प्राप्त करना है, उसके लिए चंद्रलोक बोला जाता है। और सूर्यलोक द्युलोक इसलिए बोला जाता है वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, तो अर्थात वहाँ मुक्ति लोक या मोक्ष लोक बोला जाता है। केवल ये बताने के लिए अलंकारिक वर्णन है क्योंकि वहाँ कोई ऐसा लोक होता नहीं है, वो तो सब सूर्य लोग हैं। हाँ, सारे नक्षत्र जो है आग के गोले हैं, बड़े बड़े आग के गोले हैं, वहाँ कोई रह नहीं सकता। अर्थात शरीर धारण करके कोई वहाँ रहता हो ऐसी कोई कल्पना करें। स्वर्ग लोक ऊपर होता है कहीं जहाँ दूध की नदियाँ बहती है और ऐसे ऐसे अप्सराएं रहती है, वो है। ये जो कथन किया जाता है ये तो केवल आलंकारिक वर्णन है। तो ऐसा कोई लोक होते नहीं है ऊपर, केवल कथन मात्र एक अलंकार होता है ये कि वो चंद्रमा को पहुंच करके वापस आता है, अर्थात चंद्रमा सुख का प्रतीक है तो उसको सुख प्राप्त होगा, अर्थात वो वापस लौट करके आता है। मतलब वहाँ चंद्रमा में जाएगा फिर आएगा इसका ये मतलब नहीं है, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। चंद्रलोक से वापस लौट के आने का मतलब है वो इस अभ्युदय सुख को, सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, ये अभिप्राय है। अर्थात एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। अब इतना कहने से बात नहीं बनती है, इसलिए एक अलंकार जोड़ते हैं। अलंकार जोड़ करके वो बोला जाता है कि चंद्रलोक को प्राप्त होकर के आता है। अर्थात चंद्रलोक का मतलब है पुण्यलोक। पुण्यलोक का मतलब है जिन पुण्य कर्मों के कारण से हमको सुख प्राप्त होना चाहिए वो चंद्रमा के साथ में जोड़ करके बोला जाता है। जैसे चंद्रमा को देखने से प्रसन्नता मिलती है
सुख मिलता है, तो चंद्रमा जो है सुख का एक माध्यम है। इसलिए चंद्रलोक को प्राप्त होकर के आता है, ये एक अलंकार है। और द्युलोक को प्राप्त होने का मतलब वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कोई अंधकार नहीं है, वहाँ कोई अविद्या नहीं है, तो वहाँ वही जाता है, अर्थात जो मुक्ति में जाता है। ये इसका अभिप्राय है। तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि 5 प्रकार की अग्नियाँ होती है अथवा 5 आहुतियाँ होती है। 5वीं आहुति के डालने पर वो जो आप जो है यानी सूक्ष्म शरीर जो है वो पुरुष बन करके बोलने लगते हैं, अर्थात दोबारा मनुष्य शरीर को प्राप्त करने की प्रक्रिया चल पड़ती है। इस बात को समझाने के लिए 5 आहुतियों का वर्णन है वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में। उसी प्रसंग को लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है, जिस आप शब्द से आप सूक्ष्म शरीर ले रहे हो, पीछे आपस शब्द से सूक्ष्म शरीर लिया था पीछे के प्रसंग में। तो जब वो आपस शब्द सूक्ष्म शरीर है तो वो सूक्ष्म शरीर तो वहां जा नहीं रहा है, वहां तो श्रद्धा की आहुति दे रही है, श्रद्धा की आहुति वहां पर दिया जा रहा है, तो वह आपस की आहुति तो दी नहीं जा रही है। तो फिर कैसे जीवात्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर जाता है, ये मुख्य प्रसंग है। उसी बात को ध्यान में रख करके प्रश्नकर्ता कहता है, आप कहते हो जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, और जहाँ पर जो आहुति दी जा रही है वो आहुति तो श्रद्धा की आहुति दी जा रही है, अर्थात वहाँ पर आपस की आपह शब्द की लेकर के जो कथन ही नहीं किया, आपह की आहुति दी जा रही है ऐसा तो बोला नहीं गया। अगर आपह की आहुति दी जाएगी तभी तो शरीर बनेगा। आपह की आहुति दी जाएगी अर्थात जब जहाँ कहीं पर भी गर्भाधान होगा तो वहाँ पर आपह की आहुति दी जाएगी, वीर्यसेचन किया जाएगा, तभी जाकर के यहाँ पर दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। वहाँ तो श्रद्धा की आहुति दी जा रही है। तो श्रद्धा की आहुति अलग होती है और आपह की आहुति अलग होती है, ये मुख्य कथन है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वह श्रद्धा की आहुति होने के कारण से सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ नहीं जाता है, वो सूक्ष्म शरीर तो यहीं विलीन होता है। जैसे कहा ना, वाणी जो है अग्नि में विलीन हो जाती है, दूसरा चक्षु जो है सूर्य में विलीन हो जाता है, ऐसे अलग अलग रसना जो है पानी में विलीन होता है, ऐसा बोला है। वो सब यहीं मिल जाते हैं, सब यहीं पर विलीन हो जाते हैं। अगला शरीर किसने देखा है? पुनर्जन्म को तो मानते नहीं ना कई लोग, तो पुनर्जन्म कहाँ होता है? सब यहीं मिट्टी में मिल जाते हैं, सब समाप्त। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, यही जीवन है, यही पहला है, यही अंतिम है। जो करना कर लो, जो भोगना भोग लो, खाओ पियो मौज करो, बस और कुछ नहीं है। तो ये जो विचार है व्यक्ति का, इस विचार को ध्यान में रख कर के सारी बातें हैं। ये सारी बातें अंतर्निहित है इसमें, कि जो आपने बोला है आपस शब्द से आपह, आपह जो है उसका मूल है आपस, सकार को विसर्ग हो जाता है आपह। तो आपह शब्द का अर्थ आपने सूक्ष्म शरीर किया था। यदि सूक्ष्म शरीर आपह शब्द से लेते हो तो वहां आपह की आहुति देनी चाहिए उस अलंकार में। वहां पर तो श्रद्धा की आहुति दी जा रही है। जब वहां आपह ही नहीं है अर्थात सूक्ष्म शरीर ही नहीं है, फिर जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, ये बात तो सिद्ध होगी नहीं। जब जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर नहीं जाएगा तो पुनर्जन्म तो हो ही नहीं सकता। पुनर्जन्म के होने के लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है, वो तो यहीं पर विलीन हो रहा है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो अब आइए, वो कहता है कि असो वावलोका गौतमा अग्नि, वह ये जो लोक है, यह अग्नि रूपी जो सूर्य लोक है, तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा, उस इस अग्नि में देवता लोग श्रद्धाम जुवती, श्रद्धा की आहुति देते हैं। नहीं अत्र आहुतौ आपः श्रूयन्ते, इस आहुति में आपः शब्द, आपः का श्रवण ही नहीं हो रहा है, किंतु श्रद्धा श्रूयते, श्रद्धा का श्रवण हो रहा है। तस्माद यद आप एव न संति, जब वहाँ आपः ही नहीं है, तर्हि ऐसी स्थिति में ताभी सह परिष्वक्तस्य जीवात्मना, उस आपा के साथ में जुड़ा हुआ जीवात्मा का
देहांतर गमन प्रसंगा, दूसरे शरीर को प्राप्त करने का प्रसंग न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकता। इति चेत उच्चेता, ऐसा कोई पूर्व पक्षी प्रश्नकर्ता कहे तो तर्हि नैवं वक्तव्यम, वो ऐसा प्रश्न कर ही नहीं सकता। कुतः, क्यों नहीं कर सकता? यतोहि ता आपा एव खलु श्रद्धा शब्दस्य वाच्यत्वेन उपपद्यन्ते। वो जो आपा है, वो आपा ही श्रद्धा शब्द के अर्थ के रूप में बोला गया है, क्योंकि वहां श्रद्धाम जुवती कहा है, वो श्रद्धा और कोई नहीं है, श्रद्धा ही वो आपा है। आपा को श्रद्धा शब्द से भी बोला जाता है, और श्रद्धा और आपा दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए वहां श्रद्धा की जो आहुति दी जा रही है वास्तव में वो श्रद्धा आपा ही है, ये कहना चाहते हैं। ये तो ही ता आपा एव खलु श्रद्धा शब्दस्य, वो आपा ही श्रद्धा शब्द से वाच्यत्वेन उपपद्यते, यानी अर्थ के रूप में वहां पर ग्रहण किया जाता है। श्रद्धा का वाच्य, श्रद्धा का वो अर्थ है, वो श्रद्धा का अर्थ है पानी, यानी आपह। तो श्रद्धा शब्द का वाच्य यानी अर्थ जो है वो आप ही है, ऐसा वहां पर बोला गया है। क्यों श्रद्धा का अर्थ वहां आप है, ऐसा कैसे आप कहना चाहते हैं? तो कहते हैं उपसंहारे खलु उक्तम, जब वो पांचवी आहुति जब दी जाती है तो वो सारा अंतिम आहुति जब दी जाती है तो उसको उपसंहार करते हैं, यानी समाप्ति। समाप्ति में तो यही बात कही है, उपसंहारे खलु उक्तम, समाप्ति के समय में ये बात कही गई है। इति तो पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवन्ति, पांचवी आहुति में ये जो आपा है ये पुरुष बन करके बोलने लगते हैं। भाई पहली आहुति में श्रद्धा है तो दूसरी आहुति में भी श्रद्धा है, तीसरी में भी श्रद्धा है, तो पांचवी आहुति में ये आपा कहां से आ गई? आपा आया कैसे पांचवी आहुति में? तो इसका मतलब है श्रद्धा ही आपा है वहां पर, तभी जो पांचवी आहुति में वही श्रद्धा रूपी आपा जो है पुरुष बन करके बोलने लगते हैं। ये बात कही जाएगी। जब समाप्ति में आपा शब्द को लेकर के बोला जा रहा है तो प्रारंभ में भी तो आपा होगा। प्रारंभ में नहीं थे और अंत में आ गए, ऐसा कैसे हो जाएगा? जिसको आहुति के रूप में दी जा रही है, जो आहुति बन रहा है या बन रही है वस्तु, वो आहुति जो है वो श्रद्धा है, और वही श्रद्धा अंत में जाकर के आपा के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब है श्रद्धा का अर्थ यहाँ आपा है। यदि नहीं होता तो श्रद्धा की आहुति दी जा रही है तो समाप्ति में भी तो श्रद्धा की आहुति दी जाएगी, वो आपा कहाँ से आ गए फिर? इसका मतलब है वो श्रद्धा ही आपा है। तो यही कहना चाह रहे हैं, उपसंहारे कल उक्तम, समाप्ति के समय में ये बात कही है, पंचम्याम आहुतौ, पांचवी आहुति में आपह, ये जो आपह जो है पुरुष वचसः भवन्ति, वो पुरुष बन करके बोलने लगते हैं। श्रद्धा शब्दों अपाम पर्यायः, क्योंकि श्रद्धा शब्द जो है ये आप शब्द का पर्यायवाची है। उक्तम ही अन्यत्र, और दूसरे शास्त्र में तो स्पष्ट कहा है श्रद्धा व आपह, श्रद्धा ही आपह है, यानी आपह को श्रद्धा कहो या श्रद्धा को आपह कहो, एक ही बात है। ये बात कही जा रही है वहां पर। तो इससे ये पता लगता है कि आप जो प्रश्न कर रहे थे कि पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर नहीं जाता तब तक उसका पुनर्जन्म हो नहीं सकता, और वहाँ सूक्ष्म शरीर का तो कथन किया ही नहीं है। देवताओं ने जो जब आहुतियाँ दी है तो वहाँ पर तो श्रद्धा की आहुति दी है, सूक्ष्म शरीर की तो आहुति, आपह की आहुति तो दी नहीं है, तो फिर कैसे पुनर्जन्म होगा? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। उसका उत्तर दे दिया है, वो श्रद्धा ही आपा है, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और उसी की आहुति से पुनर्जन्म हो रहा है, नया शरीर का निर्माण होता है माँ के गर्भ में। ये मुख्य कथन है। सूत्रार्थ अब लिखिएगा। पहले सूत्र को समझ लीजिएगा। प्रथमे, प्रथमे का मतलब है पहली आहुति में, अश्रवणात्, आपा शब्द का श्रवण ना होने से,
प्रथम आहुति में, मैं सूत्रार्थ नहीं लिखवा रहा हूं, पहले समझा रहा हूं आपको। प्रथमे पहली आहुति में अश्रवणात्, श्रवण ना होने से, किसका श्रवण ना होने से? आपा शब्द की, वहां श्रुति, वहां आपा शब्द का श्रवण ना होने से। जब आपा शब्द का श्रवण ही नहीं है तो फिर वहां तो जीवात्मा के साथ पुनर्जन्म को बताने की बात ही नहीं हो सकती। इति चेत, अगर ऐसा कोई कहे तो ना, नहीं कह सकते। क्यों? त एव इ उपपत्ति, ता एव अर्थात है वो जो श्रद्धा रूपी आहुति दी जा रही है वही जल है, वही आप है, ऐसा शास्त्र से उत्पत्ति सिद्धि होने से, ये शब्दार्थ है। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। पांच आहुति वाली विद्या के प्रसंग में, पांच आहुति वाली विद्या के प्रसंग में, पांच आहुति वाली विद्या के प्रसंग में, पांच आहुति वाली विद्या के प्रसंग में पहली आहुति में श्रद्धा है। पांच आहुति वाली विद्या के प्रसंग में पहली आहुति में श्रद्धा है। पहली आहुति में श्रद्धा है। आपह का श्रवण न होने से, वहां शब्द जोड़ सकते हैं, वहां आपह का श्रवण न होने से, वहां आपह का श्रवण न होने से वहां आपह का श्रवण न होने से ऐसा कहना ठीक नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि श्रद्धा से, क्योंकि श्रद्धा से उन्हीं आपह का ग्रहण होने से, क्योंकि श्रद्धा से उन्हीं आपह का ग्रहण होने से, क्योंकि श्रद्धा से उन्हीं आपह का ग्रहण होने से कोई विरोध नहीं आता। क्योंकि श्रद्धा से उन्हीं आपा का ग्रहण होने से कोई विरोध नहीं आता। पांच आहुति वाली विद्या के प्रसंग में पहली आहुति में श्रद्धा है, वहां आपह का श्रवण ना होने से ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि श्रद्धा से उन्हीं आपह का ग्रहण होने से कोई विरोध नहीं आता। आगे बढ़ते हैं जी। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। अश्रुतत्वाद इति चेत न इष्टादिकारिणाम प्रतीते। अब वो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। पहले तो आपह को लेकर के प्रश्न कर रहा था, वहां आपह का श्रवण ना होने से पुनर्जन्म नहीं हो सकता। अब छठे सूत्र से कह रहा है जीवात्मा का श्रवण ना होने से। अश्रुतत्वाद का मतलब है जीवात्मा का श्रवण ना होने से। जब जीवात्मा का ही श्रवण नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा, वो ये कहना चाहेगा। तो अश्रुतत्वाद इति चेत, जीवात्मा का श्रवण ना होने से यदि ऐसा कहे तो, कहते हैं नहीं कह सकते, ना नहीं कह सकते। क्यों? इष्टादिकारिणाम प्रतीते। इष्टादिकारिणाम प्रतीते,
इष्ट और आदि से आपूर्त, इष्टापूर्त। उपनिषद में आपने बहुत बार पढ़ा है इष्टापूर्ति, इष्टापूर्ति, दो शब्दों का वर्णन बहुत बार आता है। मनुष्य को इष्टापूर्ति करनी चाहिए। इष्टापूर्ति का मतलब समझते हैं आप, उपनिषदों में बहुत बार आया है। और इसके इष्ट और आपूर्ति के अलग अलग अर्थ अलग अलग प्रसंगों में लिया जाता है। एक इष्टापूर्ति का अर्थ लिया जाता है, अप्राप्त को प्राप्त करने को इष्ट कहते हैं। अप्राप्त को प्राप्त करने को इष्ट, और प्राप्त किए हुए की रक्षा करना, प्राप्त किए हुए को और आगे बढ़ाना, ये आपूर्त कहलाता है, इष्टापूर्त। और दूसरा एक अर्थ है यहां पर प्रसंग में कि इष्ट का अर्थ होता है कि जो जो हम चाहते हैं संसार में रहते हुए, जो जो हम चाहते हैं उस चाह की पूर्ति कर लेना, वो इष्ट है। और आपूर्त कहते हैं परोपकार करना, बावड़ी लगा देना, कहीं लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगा देना, और कहीं बैठने के लिए इंतजाम कर देना, कहीं राहगीर लोगों के लिए अतिथिशाला बना देना, कहीं भंडारा चलवा देना, ये सब आपूर्त कहलाता है। तो इष्ट और आपूर्ति। तो इष्टादि कार्य नाम, तो ये जो इष्टापूर्ति को करने वाले आत्माओं की वहां पर प्रतीति होने से, जब इष्टापूर्ति करने वाले वहां पर है उस प्रसंग में, तो जब इष्टापूर्ति करने वाले तो जीवात्मा ही तो होंगे। तो आप कह रहे हो कि जीवात्मा की श्रुति ना होने से, ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिस प्रसंग में, जिस वचन में जीवात्मा का अश्रवण बता रहे हो, वहां इष्टापूर्ति को करने वाले लोगों का प्रसंग आया है, तो वो इष्टापूर्ति करने वाले कौन होंगे? वो तो जीवात्मा ही होंगे ना। इसलिए आपका कथन उचित नहीं है, ऐसा यहां पर कहना चाहते हैं। अब आइए भाष्य पर। रंहति प्रकरणे अपाम श्रवणम न तो जीवस्य श्रवणमस्ति। रंहति प्रकरणे, रंहति समझते हैं? रंहति, पहला सूत्र देखिएगा, रंहति शब्द आया है। तदंतर प्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। रंहति का मतलब है गच्छति, जाता है, पुनर्जन्म के लिए जाता है जीवात्मा। तो पुनर्जन्म के लिए जाने को रंहति कहते हैं। तो रंहति प्रकरणे, पुनर्जन्म के प्रकरण में, अपाम श्रवणम न तो जीवस्य श्रवणम अस्ति। वहां तो अपाम श्रवणम, आपका श्रवण है, जल का श्रवण है, न तो जीवस्य श्रवणम अस्ति, वहां जीवात्मा का तो श्रवण किया ही नहीं है। तस्य अश्रुतत्वम खलु, तस्य अश्रुतत्वम खलु, कोई श्रुति ही नहीं है उसके लिए। तस्मात् न सूक्ष्म देह वाचिनी भी अद्भि सह परिष्वक्त सह देहांतरम गच्छति इति चेत कल्प्येता। प्रश्नकर्ता कह रहा है तस्मात्, इसलिए, सूक्ष्म देह वाचिनी भी अद्भि, सूक्ष्म देह को बताने वाला ये जो अदबी है, पानी है, उसके साथ में परिष्वक्ता जुड़ करके सह, वो जीवात्मा, देहांतरम गच्छति, दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है, ऐसा आप नहीं कह सकते। इति चेत कल्पेता, ऐसा कोई कल्पना करे, ऐसा कोई प्रश्न करे, तर्री, उस स्थिति में उत्तर दिया जा रहा है, इष्टादि कार्याणाम प्रतीते न सम्यक। आपका ऐसा कथन करना उचित नहीं है। भले आदमी कभी सोच करके देखो, प्रसंग चल रहा है पुनर्जन्म का, और सूक्ष्म शरीर जा रहा है पुनर्जन्म के लिए। अब बिना जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर जाके क्या करेगा? वहां जीवात्मा का कथन नहीं है, केवल सूक्ष्म शरीर का ही वर्णन आया है। सूक्ष्म शरीर का श्रवण हो रहा है, लेकिन जीवात्मा का श्रवण नहीं हो रहा है। तो सोच करके देखो, प्रश्नकर्ता भी अजीब के लोग होते हैं।
सूक्ष्म शरीर का श्रवण हो रहा है पुनर्जन्म के प्रसंग में, तो मतलब सूक्ष्म शरीर अपने आप जाएगा बिना जीवात्मा के, वो जाकर के भी क्या करेगा। तो जीवात्मा का श्रवण ना होने से ये बात उचित नहीं है, पुनर्जन्म ही नहीं होगा ऐसा कोई कहे तो ये बिना सिर पैर की बात होगी। तो यही कहना चाहते हैं कि वहां पर जीवात्मा का श्रवण तो हो नहीं रहा है, और इसलिए सूक्ष्म शरीर को कहने वाला ये जो अदबी है, पानी है, उसके साथ में जुड़ करके वो जीवात्मा देहांतरम गच्छति, दूसरे शरीर को जाता है, ऐसा जो आपका कथन है वो उचित नहीं है। इति चेत कल्पेता, ये नकार को अंत में लाना है। स देहांतरम न गच्छति इति चेत कल्पेता, वहां दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए नहीं जाता है, ऐसी कल्पना कोई करे तो तर्री, उसका समाधान कर रहे हैं, न सम्यक, ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है उस व्यक्ति का। यतः, क्योंकि ये तो ही इष्टापूर्तादि कारिणाम जीवात्मानाम प्रतीति ही तत्र स्पष्टा विद्यते। वो कहते हैं वहाँ इष्टापूर्ति को करने वाले जीवात्माओं की प्रतीति वहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। इष्टापूर्ति करने वाले जीवात्मा वहाँ पर विराजमान है उसी श्रुति में, जिस श्रुति को लेकर के वो प्रश्नकर्ता प्रश्न उपस्थित कर रहा है, उसी श्रुति में वहाँ इष्टापूर्ति को करने वाले जीवात्माओं की प्रतीति वहाँ पर स्पष्ट रूप से विद्यमान है। जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं, अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमभि संभवन्ति धूमाद रात्रिम पितृलोकाद आकाशम आकाशाश्च चंद्रमसम एषा सोमो राजा। तो कहते हैं अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते, जो ये लोग गांव में नगर में इष्टापूर्ते अपने अपने इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और आपूर्त जो है परोपकार के काम करते हैं, तो इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते, हमने इष्टापूर्ति का काम पूरा किया है, हमने इष्टापूर्ति को दे दिया है, ऐसा मान करके उपासते, वो अपने कर्मों की उपासना करते हैं, अर्थात अपने कर्मों को देखते हैं। जैसे लोक में हम समझते हैं ना कि हाँ जी मैंने दान कर दिया है, हाँ जी वो उनको मैंने दान दे दिया है, फिर दूसरे को भी बोल देता है जी मैंने उनको दान दे दिया है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों की उपासना कर रहे हैं, यानी अपने कर्मों को बार बार याद कर रहे हैं, यही उसकी उपासना है, यानी अपने कर्मों का उपभोग कर रहे हैं। उपासना का अर्थ भोगना है, ये बोला था ना आपको। उपासना का एक्चुअल मीनिंग है उपभोग करना, परमात्मा का उपभोग करना, अर्थात परमात्मा के सुख का भोग करना, इसी को उपासना कहते हैं। तो कोई व्यक्ति अपने कर्मों की उपासना कर रहा है का मतलब है अपने कर्मों से सुख ले रहा है वो व्यक्ति। जब कोई अच्छा कर्म करता है तो सब लोगों को सुनाता रहता है, बुरा कर्म करता है तो सब सुनाता नहीं है व्यक्ति। अगर कोई बुरा कर्म कर ले, कोई गलती कर ले, उसको नहीं सुनाता है जी मेरे से गलती हो गई जी, दूसरे को भी बोल दो, तीसरे को भी बोल दो, सबको बोल दो जी मेरे से गलती हो गई जी, मेरे से गलती हो जाए, ये नहीं बोलता है। पर बोलता है जी मैंने दान दे दिया जी, मैंने उसका काम कर दिया जी, मैंने ये कर दिया जी, वो कर दिया, ये सुनाता रहता है। तो वो ऐसा सुना करके कर क्या रहा है, वो सुख ले रहा होता है। ऐसा जब वो कोई अच्छा काम करके सुना रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने उस कार्य से सुख ले रहा होता है। ऐसा बोल करके वो सुख लेता है, उसको अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना ऐसा बता करके लोगों जब बताता है तो सब लोग हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया जी, आपने ये किया तो ये बहुत बढ़िया कर दिया, आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, तो ऐसा बोलने से उसको सुख मिलता है। तो ये कोई बोले ना बोले लेकिन बोल बोल करके वो सुख लेता रहता है। जब भले आदमी आप यही सारा सुख ले रहे हो तो मुक्ति सुख के लिए कैसे बचाओगे आप? बहुत मुश्किल होता है। व्यक्ति मुक्ति में क्यों नहीं जा पाता है, कुछ समझने का प्रयत्न करना। आज पते की बात बता रहा हूं मैं आपको। हम लोग मुक्ति में जा नहीं पाते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं उन कर्मों का फल यहीं लेते रहते हैं हम लोग। अब जब यहीं ले रहे हैं
तो वो मुक्ति के लिए तो बने नहीं हो, फिर वो आपके कर्म तो यहीं समाप्त हो रहे हैं। जब यहीं समाप्त हो रहे हैं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति के लिए कर्म तब बनेंगे ना जब हम यहाँ सुख ना लें, उन कर्मों का फल यहाँ ना ले। यहाँ सुख ना लेने का मतलब है कर्म करो और बोलते ना कुएं में डालो, हाँ, कर्म करो और कुएं में डाल दो। इसका मतलब है वो मुक्ति के लिए रख दो, उसका प्रयोग यहाँ मत लेना। अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ और उसको भगवान की झोली में डाल दो, अर्थात ईश्वर प्रणिधान कर दो, ईश्वर को समर्पित कर दो। तो सर्व क्रियानाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास योग में यही कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान करो। जो मुक्ति चाहता है ना उसकी बात कर रहा हूं। अगर कोई आप में से ये सोचे कि मेरे को तो मुक्ति चाहिए नहीं है, ये हमको क्यों बता रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूं। जो मुक्ति चाहता है उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं मैं। तो जो मुक्ति चाहेगा उस व्यक्ति के लिए महर्षि पतंजलि वेदव्यास क्या कहते हैं? सर्व क्रियानाम परम गुरु अर्पणम। जो भी आप उत्तम पवित्र कर्म करते हो, परोपकार के कर्म करते हो, परम गुरु अर्पणम, परम गुरु परमात्मा होता है, उस परम गुरु परमात्मा को अर्पित कर दो उन कर्मों को। तत्फल संन्यास होगा, उसका जो फल है वो मत चाहना, इस लौकिक फल। कोई वाह वाह करे, मेरे को मालाएं डाले, मेरा नाम ले ले, और कई बार आदमी को यही चिंता होती है कि सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया इसने, अजी मेरा नाम क्यों नहीं लिया? वो बोलता है मेरा भी नाम लो, अच्छी बात है। खैर, तो आदमी यहीं पर उन सब कर्मों का फल लेने लग जाता है, फिर वो मुक्ति के लिए बनेंगे नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मैंने जो इष्ट और आपूर्ति के कर्म किए हैं, तो यहां पर बोला है ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते। जो मैं इस गांव में जो भी इष्ट और आपूर्ति रूपी कर्मों को कर दिया, यानी अच्छे अच्छे कर्म कर दिया, दत्तम दे दिया है, और ऐसा दे करके उपासते, फिर उनका सुख लेता रहता है। ते धूमम अभिसंभवंती, वो धूम को प्राप्त होते हैं, अर्थात बहुत हल्के ज्योति को, सामान्य ज्योति को प्राप्त होते हैं। फिर कहा धूमाद रात्रि, फिर धुएं से वो रात्रि को प्राप्त होते हैं। ये सब अलंकारिक वर्णन है। अब धुआं जो है कम से कम प्रकाश है, उस कम प्रकाश से रात्रि को प्राप्त होते हैं, और रात्रि में तो बहुत कम प्रकाश हो जाता है। फिर वो प्रसंग को बहुत आगे बढ़ाते हुए बीच का प्रसंग को छोड़ दिया है। फिर कहा पितृलोकात, पितृलोक को प्राप्त होते हैं, और पितृलोकात आकाशम, फिर आकाश को प्राप्त होते हैं। आकाशात चंद्रमसम, चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। ऐशा सोमो राजा, वहां जाकर के सोम राजा बन जाते हैं, मतलब वहां का आनंद ले लेते हैं। ऐसा वहां प्रसंग आया है। अत्र सोमो राजा स एव, यह पूर्वत्र सोमो राजा। तो यहां पर जो सोमो राजा जो बोला है, ये वही सोम राजा है जो पहले बोला गया था। तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा श्रद्धाम जुवती, तो उस इस अग्नि में देव लोग श्रद्धा की आहुति देते हैं। तो ये जो श्रद्धा की जो आहुति दे रही हैं, उसी आत्मा को लेकर के, उसी आपह रूपी सूक्ष्म शरीर को लेकर के तो आहुति दे रहे हैं। वही सोम राजा संभवती, वही सोम राजा बन जाता है। एवं प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम सूक्ष्म देहवाचिनी भी अद्भि सह जीवात्मा देहांतरम गच्छति। एवं इस प्रकार से इस प्रश्न और प्रतिवचन का मतलब उत्तर, इन प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से सूक्ष्म देह के रूप में बोले जाने वाला जो ये अद्भि पानी है, आपा है, उसके साथ साथ जीवात्मा भी वहां जाता है, और वही देहांतरम गच्छति, वो दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। केवल सूक्ष्म शरीर नहीं जाता, ना केवल जीवात्मा जाता है। केवल जीवात्मा जाने से भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता, और न केवल सूक्ष्म शरीर के जाने से पुनर्जन्म होगा। दोनों को जाना होगा, दोनों जाकर के ही वहां पर अगले शरीर को प्राप्त होते हैं। तो ये सारा अलंकारिक वर्णन जो है समझाने के लिए होता है। इसका सीधा अर्थ ये होता है, ये शरीर छूट जाता है और अगले शरीर को प्राप्त करना होता है, तो परमात्मा उसको ले जाता है और अगले शरीर में डाल देता है। उसके जैसे कर्म होते हैं। अब इतना बोलना थोड़ा
जल्दी समाप्त हो जाएगा ना, इसको अलंकार से बोला जाता है। तो कैसे कैसे जाता है, तो इस तरह जाता है। वो पहले वायु में चला जाता है, वायु से सूर्य में जाता है, सूर्य से वहाँ जाता है, ऐसे ऐसे बोल करके फिर उसको पहुंचा देते हैं अगले शरीर में। एक बताने की शैली यही है, बस इतनी सी बात है। सूत्रार्थ लिखिएगा। पांच आहुति वाली विद्या में, पांच आहुति वाली विद्या में, पांच आहुति वाली विद्या में जीवात्मा का श्रवण नहीं है। पांच आहुति वाली विद्या में जीवात्मा का श्रवण नहीं है। पांच आहुति वाली विद्या में जीवात्मा का श्रवण नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले, क्योंकि इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले, क्योंकि इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले जीवात्माओं की, क्योंकि इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले जीवात्माओं की या जीवात्माओं का भी कर सकते हैं, जीवात्माओं का स्पष्ट रूप से वर्णन करने की, अच्छा की भी कर सकते हैं क्योंकि आगे भी स्त्रीलिंग में एक शब्द आ रहा है। तो फिर बोलता हूं, क्योंकि इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले जीवात्माओं की स्पष्ट रूप से वर्णन करने की प्रतीति, ये प्रतीति के साथ जुड़ रहा है इसलिए की जोड़ना है। क्योंकि इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले जीवात्माओं की स्पष्ट रूप से वर्णन करने की प्रतीति जीवात्माओं की स्पष्ट रूप से वर्णन करने की प्रतीति वाली श्रुति वहां पर होने से, क्योंकि इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले जीवात्माओं की स्पष्ट रूप से वर्णन करने वाले की, क्या बोला था, स्पष्ट रूप से वर्णन करने, हाँ स्पष्ट रूप से, हाँ रुकिए, स्पष्ट रूप से वर्णन करने वाले की प्रतीति वाली श्रुति है ना, स्पष्ट रूप से वर्णन करने वाले की प्रतीति वाली श्रुति वहां पर होने से। वाली श्रुति के बाद क्या बोला आपने? हाँ फिर बोल देता हूं पूरा सूत्रार्थ। पांच आहुति वाली विद्या में जीवात्मा का श्रवण नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले जीवात्माओं की स्पष्ट रूप से वर्णन करने की प्रतीति वाली श्रुति वहां पर होने से, स्पष्ट रूप से वर्णन करने की प्रतीति वाली श्रुति वहां पर होने से, ऐसा अर्थ है जी। अब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, तमन्ना जी का क्या प्रश्न है?
हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। एक चीज बहुत बार आती है, जैसे अभी सूक्ष्म शरीर की बात हो रही थी, अब जो है ये जब सूत्र हम पढ़ते हैं तो सूत्र में कहीं जीवात्मा का कोई जिक्र नहीं होता है, फिर हम जीवात्मा के बारे में बात करें तो ये जाता है कि यहाँ जीवात्मा के बारे में बात की जाए। हाँ जी, तो ऐसा है कि सूत्र तो सूक्ष्म रूप से ही होते हैं, तो उन सूक्ष्म रूप सूत्रों में ये सारी बातें विद्यमान होती है। दूसरे लोग अपना म्यूट करके रखिएगा, माइक्रोफोन को बंद करके रखिएगा। देखिए, प्रसंग जो है सूक्ष्म शरीर को लेकर के बोला जा रहा है, तो सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा भी तो जुड़ेगा ना। सूत्र में नहीं लिखा है अश्रवणात् अश्रुतत्वाद इति चेत न इष्टादिकारिणाम प्रतीते, इतना ही लिखा है। तो इसमें जीवात्मा को सूत्र में नहीं लिखा, लेकिन सूत्र के अंतर्गत जीवात्मा है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। और इसी बात को भाष्यकार लिखता है। भाष्य करने वाला जो भाष्यकार है वो जो सूत्र में है उसी सूत्र में विद्यमान विषयों को ही भाष्य के रूप में लिखता है। वो अपनी ओर से नहीं लिखता है, वो सूत्र में जो विद्यमान होता है उसी को लिखता है। हाँ, ये हो सकता है। इसीलिए भाष्यकार की इच्छा होती है, हम सारा कुछ समझ नहीं सकते। जी, इसलिए तो भाष्य की आवश्यकता होती है ना। और भाष्य को भी पढ़ करके नहीं समझता व्यक्ति तो फिर उस भाष्य को समझाने वाले अध्यापक की आवश्यकता होती है। अगर अंग्रेजी आती है, किसी को अच्छी तरह अंग्रेजी पढ़ना आता है, तो वो मेडिकल की पुस्तक को ला करके पढ़ करके वो डॉक्टर नहीं बन सकता। इंजीनियरिंग की पुस्तक को ला करके पढ़ करके वो इंजीनियर बन सकता नहीं। पर उसको पढ़ाने वाले अध्यापक की भी आवश्यकता होती है। वो तो पुस्तक में सब बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उन लिखी हुई बातों को समझाने वाले की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर सूत्र में ये सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन उस सूत्र में वो बातें हमें दिखाई नहीं दे रही होती है। उन्हीं को वो भाष्यकार जो है व्याख्या करके लिखता है, तब हमें समझ में आ जाती है। ऐसा समझ लीजिएगा। तो अश्रुतत्वात् का मतलब है सीधा सीधा शब्द का अर्थ है श्रवण ना होने से। किसका श्रवण ना होने से? और प्रसंग से पता लगेगा कि जिसको लेकर के बात हो रही है वो जीवात्मा ही होगा ना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है और सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है तो जीवात्मा भी वहां पर आएगा, तभी तो सूक्ष्म शरीर अगले शरीर के लिए जाता है। तो केवल सूक्ष्म शरीर नहीं जा सकता है, उसके साथ साथ जीवात्मा जाएगा, तभी जाकर के पुनर्जन्म होगा। तो ये सारी बातें समझ करके फिर भाष्यकार फिर वैसा भाष्य करता है। हाँ जी, हाँ, आगे बढ़ते हैं। समय तो आपका हो रहा है, लेकिन फिर भी शेखर जी का क्या प्रश्न है? जी प्रणाम सर। जब भी हम पंच महाभूत आकाश वायु जल पृथ्वी आदि का वर्णन आता है स्वामी जी, वो उसका हमें परसेप्शन जो ये स्थूल भूत होते हैं जी, जो हम पृथ्वी पर देखते हैं, उनका ही अनुभव होता है। क्योंकि हमने कभी ये पंच महाभूत के कुछ गुण वगैरह नहीं सुने, ऐसा मुझे लगता है। जी, बार कभी भी हम उसको मैं परसीव नहीं कर सकता। उसका समाधान जी, उसका कारण ये है कि हम लोग वो थोड़ा सीक्वल में नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए ये समस्या आती है। सीक्वल में मतलब ये है कि पहले हम सांख्य पढ़ते, फिर योग पढ़ते, फिर वैशेषिक पढ़ते, फिर न्याय पढ़ते, फिर उसके बाद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वेदांत पढ़ते हैं, तो फिर सब समाधान समझ में आ जाता। लेकिन हम सीक्वल से नहीं पढ़ रहे हैं, बीच में से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सारी समस्या आ रही है। अगर वैशेषिक पढ़ लेते हैं ना तो आपको पूरा समझ में आ जाता है कि पंचमहाभूतों का मतलब क्या होता है और जिसको हम देख रहे हैं उसका क्या मतलब होता है। ये सब आपको वहाँ पर वैशेषिक में स्पष्ट हो जाता। लेकिन हम वैसा नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम सीक्वल से नहीं पढ़ रहे हैं। हम डायरेक्ट उपनिषदों को लिया और उपनिषदों को पढ़ करके, क्योंकि उपनिषद वेदांत की व्याख्या, उपनिषदों की व्याख्या वेदांत है, तो उपनिषदों को पढ़ने के बाद वेदांत को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वेदांत उपनिषदों की व्याख्या है। और फिर यहाँ वेदांत में जो उपनिषदों की बातें आ रही है
वो बातें बीच बीच में वो उठा करके उनको समझाते हैं। तो ये बात तब हमको समझ में आ जाएंगी जब उपनिषद हमारे सामने उपस्थित रहे, अथवा उपनिषद पुस्तक को रख करके उन प्रसंगों को हम देख ले। पहले क्लास से पहले इनको आप अपनी ओर से पढ़ लें, और पढ़ करके इसमें आए हुए उपनिषदों के जो प्रसंग होते हैं उन प्रसंगों को, उपनिषद को खोल करके वहाँ पर पूर्वापर को देखेंगे, तो फिर आपको ये सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, और इन सबको पढ़ने के लिए हमको 3-4 घंटे आपको लगेंगे, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा। आपको 3-4 घंटे लगेंगे तो कम से कम मेरे को भी एक आध घंटे तो लगेगा ही बताने के लिए, समझाने के लिए, अथवा मेरे को देखने के लिए। तो इस दृष्टिकोण से वो अगर हम क्रम से देखकर क्रम से पढ़ते हुए जाएंगे तो ये सारी बातें हमको आसानी से समझ में आती है, लेकिन हम क्रम से नहीं पढ़ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, उन शास्त्रों को भी पढ़ेंगे, वो भी बातें आ जाएंगी आपके सामने। ठीक है जी? जी स्वामी जी जी। तो बाकी लोगों के प्रश्न हम कल करते हैं, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। और एक बात और भी कहनी है, क्योंकि कल का रिकॉर्डिंग आपको नहीं भेजा है, वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाया, तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाए। कल इंटरनेट के कारण से बहुत समस्याएं थी, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, पूरी तरह नहीं हो पाया, वो आधा अधूरा हो गया था, तो इसलिए मैंने वो भेजा नहीं आप लोगों को। वो आपको बीच में से 30 मिनट का लगभग, 30-33 मिनट का लगभग वो पीछे का हुआ, पहले का नहीं हो पाया है, तो इस दृष्टिकोण से नहीं भेजा। फिर भी आप चाहते हैं जी जितना हुआ वो ही भेज दो, तो मैं भेज दूंगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो बीच में से होगा।